पानीपत में दूसरी लड़की से अफेयर के चलते पति पर पत्नी की हत्या कर फांसी के फंदे पर लटकाने के लगे आरोप। मृतक विवाहिता के मायके पक्ष ने सिविल अस्पताल में किया हंगामा, तो वहीं दोनों पक्षों की लगातार हुई कहासुनी। क्या कुछ आरोप पति पर लगे हैं, क्या कुछ कहा वो परिजनों ने, मायका पक्ष ने, वो भी आप सुनिए। पूरी गली में, पूरी कॉलोनी में ये रुक्का पड़ रहा कि लुंडी के साथ में हिल रहा था। यू सस उसकी कैंची थी। अब तक 10-11-9 साल पहले इसका ससुरा मरा था, हम गए थे। इसकी सासू ने बोली रोटी नहीं पकानी आती, नहीं आती। हमें क्या जीव रिश्ता जुड़ा था। मैंने क्या था, बगैर माँ बाप की जागती तुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। इस वजह से जी अम्मे तो जाऊँ नहीं थी। अब मैं गई तो नु क्या सब बाहर थे हमारे तो घर में, तो उन्होंने खुद कराई। और मोहल्ले वाले नु कह रहे नहीं बहुत ही तंग रखे थे इनने। फिर मैं वनता अपने कमरे पे गई, कमरे पे तो यहाँ आई मैं सिविल हॉस्पिटल में, तंगी रखे थे जिनने दूर तक। क्या नाम आपका? मेरा नाम साजिया। उनका क्या नाम है? इसके घर वाले का नाम फरमान है और इसका नाम लड़के का महफरीन था। हमारे कहाँ के हो? हम रहने वाले किराने के पास मलकपुर है। कहाँ रह रहे थे? यहाँ हम मनमोहन नगर में रह रहे, अली कॉलोनी में रहे थे पहले। मनमोहन नगर में मकान ले रखा है। लंडी का चक्कर बता रहे आप? हाँ बिल्कुल चक्कर नहीं है, सच में चक्कर है। शक नहीं था, सच में लंडी के साथ रह रहा था खुलेआम। परसों नंगी करके पिट्टी का ये 2-3 घंटे लो। मैं तो खुद गई दूर बड़ी लाइन के नीचे था, इनके घर तक ही रुका पड़ रहा बिल्कुल। हाँ मैं तो रुके ही नहीं वहाँ। इसके जेठ ने क्या तेरे हाथ में सब कुछ, मगर मेरे हाथ में कुछ नहीं, मेरे पिछलों के हाथ में। मेरे घर तो थम नहीं जाओ थे, इनने नहीं आन दे थे, जाओ नहीं थे थम। मैं क्या कर सकूं जब मेरे तनु बता दो हुआ क्या कि इनने तो जो करा खुद करा। जी जान सबने प्यारी है, इस तरह कोई किसी की अपनी जान नहीं ले सकता, छोटे छोटे बच्चों ने छोड़ कर। तो शक लग रहा है? शक नहीं लग रहा, मैं तो पूरा यकीन है बिल्कुल। शक नहीं लग रहा, मार रखी पूरी पानी पर। मैं छोटू राम चौक में तो मेट्रो में बैठी। मैं बोले कहाँ जा रही तू, जान पहचान के। मैं बोली जी सिविल में जा रही। मेरी नू करके जहर देगा मार दिया, जहर नहीं देगा मार दिया। उसके साथ तो बहुत दिन तक लफड़ा चल रहा था, वो तो किसी लड़की के चक्कर में था। और सास इतनी कैंची थी, दूध में चाय भी नहीं डालने देख रही थी। और वो अपनी माँ में ही रहता था। एक बहू और ही ने मंकी थी, मेरे जेठ ने उसका रिश्ता करवाया था दिल्ली के पास केलरा नेरेले की थी। वाह जी करी तंग करके सासू ने भगा दी, उस पर चोरी का इल्जाम लगा दिया। उन हमारी चीज और पैसे लेगी ठाका। उन बिहारियों पे था, दिल्ली वालों पे था, इन्हें 5-7 लाख रुपए तारे थे। ये इस चक्कर में है कि इसका माँ बाप नहीं कुछ नहीं होने का। इसका यहाँ 4 जक्कत है। हाँ उसका कहीं और तब उला रखी। मुझे मकान बनाया जी, रोज इसके बाहर आगे ना जाऊँ थी, तीनों टाइम रोटी लेकर भी, सुबह भी शाम भी। मेरा कोई मतलब नहीं था, इसी वजह से मका कोई राड न हुआ इनके घर में। हमने तो इंसाफ चाहिए, बगैर माँ बाप की जागती है। क्या लगते हैं आप उनके, और क्या नाम था, किस तरह से ये वो सिस्टर है, वो छोटी मेरे से बहन हूँ उसकी बड़ी। तो इनकी कल परसों लड़ाई बजी होगी किसी बात पे, मैंने नहीं पता क्यों बजी थी। फिर मैं लेने आई थी, वो कहने लगे कि मैं रहने दो, इनने ले जाइयो ना। मैं छोड़कर यही चली गई थी। मैं चलो बाबा मैं 2-4 दिन में आऊंगी। आज मेरे आने से पहले उन्होंने फांसी लगा दी। इसका रात की फांसी लगी हुई थी, वो डेस्क के नीचे धरे थे, हाथ भी इसके नीचे धरे थे। ऊपर फांसी किस तरह लग जाएगी मुझे नहीं बता दो। आखिर इंसाफ तो होना चाहिए इतना तो। ये कह रहे कि ना खुद फांसी ली, अपनी मर्जी तो दी नहीं हमने फांसी ली, हमारे सामने फांसी ली हुई है। जी हाथ भी नीचे रखे, गोड्डे भी नीचे रखे। ये नहीं कुछ भी कारण बताते मेरे तो, कुछ भी बताया मुझे तो। सिर्फ पुलिस भी ना मेरा आने पहले ही बुला ली थी। हाँ मेरा आई पर कोई नहीं आया किसी के सामने, ना मुझे कोई बुलाया था, ये नहीं बुला रखे सब। कपड़े ना परसों 1 घंटा 1.5 घंटा नंगी करके रखी थी, बस पूछो किस गलती पर रखी थी।